1 साल से भी छोटा बच्चा भेड़ियों की गुफा के दरवाजे पर आ गया। सबसे पहले उसे एक छोटे भेड़िए ने देखा। छोटा भेड़िया दांत नहीं दिखा रहा था, लेकिन बहुत परेशान लग रहा था। भेड़िया माँ और भेड़िया बाप तीर की तरह बाहर दौड़े। जब देखा कि गुफा के सामने एक इंसानी बच्चा है, तो दोनों ने अपने दांत वापस अंदर कर ली। दोनों बहुत हैरान थे कि उनके घर के सामने इंसानी बच्चा कैसे आ गया। भेड़िया माँ ने अपनी जीभ से इंसानी बच्चे को चाटा। पता चला कि उस पर जो खून था वो उसका खुद का नहीं था। भेड़िया माँ समझ गई कि इस बच्चे ने अभी अभी कोई बहुत भयानक हादसा झेला है। अभी वो सोच भी नहीं पाए थे कि तभी एक गंदी बदबूदार शिकारी कुत्ता भागता हुआ गुफा के पास आ गया। जैसे ही उस कुत्ते ने बच्चे को देखा, उसकी आंखें चमकने लगी। भेड़िया माँ और भेड़िया बाप ने बच्चे को अपने पीछे छुपा लिया। उस गंदे कुत्ते को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। भेड़िया माँ और बाप की तेज नजर और गुर्राहट देखकर कुत्ता समझ गया कि अब बच नहीं सकता और डर कर भाग गया। फिर भेड़िया माँ और बाप बच्चे को लेकर पूरे भेड़िया झुंड के पास गए और भेड़िया सभा बुलाई गई। सभी भेड़ियों ने इंसानी बच्चे को देखा, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि ये कौन है और कहां से आया है। सबको चिंता थी, क्योंकि इंसानों से दूर रहना ही भेड़ियों ने हमेशा सीखा था। चाहे बच्चा हो या बड़ा, इंसान खतरा ही होता है। फिर भी बच्चे के बारे में आखिरी फैसला भेड़िया राजा को करना था। सभा में सिर्फ 3 ने बच्चे को रखने का समर्थन किया। भेड़िया माँ, भेड़िया बाप और एक चुपचाप रहने वाला काला तेंदुआ। तेंदुए ने भेड़िया झुंड को एक हिरण मारकर गिफ्ट दिया, ताकि बदले में वो लोग बच्चे को मारने से बचा ले। भेड़िया राजा ने कुछ पल सोचा, फिर सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बच्चा रखने का फैसला कर लिया। तभी जंगल का सबसे खतरनाक बाघ वहाँ पहुँच गया। उसके पीछे वही बदबूदार शिकारी कुत्ता भी था। ये बाघ जंगल का सबसे बदनाम जानवर था। जहाँ जाता था मौत मचा देता था। उसकी बेकाबू हरकतों से सब जानवर परेशान थे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। बाघ ने भेड़िया झुंड से इंसानी बच्चे को मांगा। उसका कहना था कि उसने अभी कुछ इंसानों को मारा है, जिनमें बच्चे के माँ बाप भी थे, लेकिन गलती से वो इस बच्चे को छोड़ आया था। पूरा भेड़िया झुंड गुस्से से दांत दिखाते हुए बाघ और कुत्ते की तरफ बढ़ा। भेड़िया राजा ने कहा, ये बच्चा अब भेड़िया झुंड की हिफाजत में है। अगर तू इसे छूने की कोशिश करेगा तो पूरा झुंड तुझे छोड़ने वाला नहीं। बाघ ने माहौल देखकर गुस्से में धमकी दी कि एक दिन वो इस बच्चे को खा जाएगा, और फिर वहाँ से चला गया। बस उसी दिन से इंसानी बच्चा भेड़ियों के बीच पलने लगा। उसका नाम रखा गया मोगली। कुछ साल बीत गए। जानवरों ने मोगली को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। उसका सबसे अच्छा दोस्त वही काला तेंदुआ था। तेंदुआ ही उसे लड़ना भी सिखाता था, और साथ में ये भी सिखाता था कि ताकत के साथ दिल में दया भी होनी चाहिए। जब मोगली कोई जानवर मारता था तो तेंदुआ कहता, मरते हुए जानवर की आंखों में देखो, ताकि उसकी आत्मा अकेली न रह जाए। लेकिन मोगली को भेड़िया झुंड में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। सिर्फ भेड़िया माँ और भेड़िया बाप ही हमेशा उसके साथ प्यार से पेश आते थे।